रात का समय, फ्लैट नंबर 703, दिल्ली। राजेश अपने लैपटॉप पर काम कर रहा है। अचानक बिजली चली जाती है। बाहर घना अंधेरा और बारिश हो रही है। फोन रिंग करता है। 2:37 AM, अननोन नंबर। वो कॉल उठाता है। दो आवाज आती है, तू बच नहीं पाएगा। 10 मिनट में घर छोड़ दे। जो कुछ भी तेरे पास है अब तेरा नहीं रहा। कॉल कट। राजेश चौंक जाता है। पहले तो समझ नहीं आता कि ये कोई मजाक है या खतरा, लेकिन फिर दरवाजा अपने आप चरमराकर खुलता है। पंखा हिलने लगता है और फिर धुएं की गंध आती है। राजेश खिड़की से देखता है किचन में आग लग चुकी है। राजेश तुरंत बाहर भागता है। पूरी बिल्डिंग में हड़कंप मच जाता है। पुलिस और फायर ब्रिगेड आती है। पुलिस इंस्पेक्टर, तुम्हें कैसे पता चला कि आग लगेगी? राजेश, मुझे फोन आया था, कोई कह रहा था कि 10 मिनट में घर छोड़ दो। पुलिस, कौन था? नंबर 2। जब पुलिस नंबर ट्रेस करती है तो रिपोर्ट आती है, ऐसा कोई नंबर मौजूद ही नहीं है। 5 साल पहले की बात। राजेश को कॉलेज की याद आती है, जहां उसका एक क्लासमेट था, आकाश। आकाश पढ़ाई में तेज था, लेकिन राजेश ने एक प्रोजेक्ट में उसकी मेहनत का क्रेडिट ले लिया और उसे फेल करवा दिया। फ्लैशबैक डायलॉग। आकाश, राजेश, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये दुनिया गोल है, तुझे इसका फल जरूर मिलेगा। राजेश आकाश को ऑनलाइन खोजता है। फेसबुक प्रोफाइल डिलीटेड है, लेकिन एक न्यूज आर्टिकल दिखता है। स्टूडेंट आकाश ने आत्महत्या कर ली। 2019 में राजेश घबरा जाता है। फिर एक और कॉल आता है। वही आवाज, तुझे लगा तू बच जाएगा। राजेश एक निजी जासूस को हायर करता है। जासूस का नाम हाशमी। हाशमी खोज करता है और पता चलता है कि आकाश का एक जुड़वां भाई था, अभय, जो आकाश की मौत के बाद पागल हो गया था और अब एक मानसिक अस्पताल में है। लेकिन 2 महीने पहले वह अस्पताल से भाग चुका है। राजेश जब अपने घर लौटता है तो उसे कुछ असामान्य आवाजें सुनाई देती हैं। दरवाजा बंद होता है, बिजली गुल, मोबाइल गायब। तभी सामने आता है अभय, आकाश का भाई। धौ अभय, तूने मेरे भाई की जिंदगी छीनी, अब मैं तुझे तेरा डर लौटाने आया हूं। राजेश, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया अभय, लेकिन तेरा झूठ ही मेरे भाई की मौत का कारण बना। आज तेरा वक़्त खत्म। राजेश और अभय में घमासान लड़ाई होती है। जैसे ही अभय राजेश पर वार करता है, पुलिस आ जाती है। हाशमी ने पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। अभय को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर, सच चाहे जितना भी पुराना हो, कभी छुपता नहीं, और तुम्हारे जैसे लोगों को वक्त सबक सिखाता है। राजेश जब चैन की सांस लेता है और अपने कमरे में लौटता है, तभी फिर से मोबाइल बजता है। 2:37 AM, अननोन नंबर। आवाज, मैं तो गया, लेकिन अब तू मेरी जगह लेगा। राजेश का मोबाइल खून से भर जाता है। ब्लैक स्क्रीन। क्या ये कहानी सच थी, या अब राजेश खुद उस रहस्य का हिस्सा बन चुका है?